दोस्तों दोस्तों मैं रत्नेश दीक्षित मेरे YouTube चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगा दशहरा के पावन महत्व के बारे में। दोस्तों इस वर्ष 20 जून 2021 को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों प्रश्न यह उठता है कि गंगा दशहरा का पर्व क्यों मनाया जाता है, आखिर इसके पीछे की क्या कथा है, इस पर्व का क्या महत्व है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं गंगा दशहरा की पावन कथा। दोस्तों एक बार की बात है, कपिल मुनि जब तपस्या कर रहे थे सागर पे, तब राजा सगर के पुत्रों ने उनके पास जाकर के उस घोड़े को, जिसको कपिल मुनि के पास राजा इंद्र ने छिपा दिया था, तो उस घोड़े की चोरी कपिल मुनि पर लगाते हुए उनका उपहास किया, जिससे क्रोधित होकर के कपिल मुनि ने राजा सगर के पुत्रों को श्राप दे दिया, क्रोधाग्नि में भस्म कर दिया। जब राजा सगर के सभी पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए तो उनको मुक्ति का साधन कोई नहीं मिल पा रहा था। इससे राजा सगर चिंतित हुए कि इनकी मुक्ति कैसे होगी, परंतु वह कोई भी प्रयास करने में सफल नहीं हुए। उसके बाद उन्हीं की पीढ़ी में कई महाराजा आए, परंतु कोई भी उन पुरखों को तारने में सफल ना हो सका। परंतु कुछ पीढ़ी बाद राजा दिलीप हुए। राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने जब यह जाना कि हमारे पूर्वजों की मुक्ति केवल मां गंगा कर सकती हैं, और क्योंकि उस समय मां गंगा स्वर्ग में थी ब्रह्मदेव के कमंडल में, तो ब्रह्मदेव के कमंडल से गंगा मैया को धरती पर बुलाने के लिए भगीरथ जी ने कठोर तपस्या किया। इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मदेव ने उन्हें दर्शन दिया और ब्रह्मदेव ने उनसे कहा कि तुम्हारे पुरखों को तारने के लिए मां गंगा अवश्य धरती पर आवेंगी। हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, परंतु मां गंगा के वेग को रोकने के लिए तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी पड़ेगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनको प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने मां गंगा को अपने जटाओं में बांधने का वचन दिया। तब जाकर के गंगा मैया ब्रह्मदेव के कमंडल से निकली और भगवान शिव के जटाओं में आकर के विराज गई। वहीं पर से कैलाश पर्वत से, हिमालय से भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोल करके मां गंगा का प्रवाह चालू कर दिया, जिसके फलस्वरूप मां गंगा धरती पर आ सकी तथा राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया। तो दोस्तों जिस दिन गंगा मैया इस धरती लोक पर आई, वह दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। तब से हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का यह पावन पर्व मनाया जाता है। और वही पर्व दोस्तों इस वर्ष 20 जून 2021 को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का यह पावन पर्व मनाया जाएगा। तो दोस्तों यह तो थी गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, इस कथा के बारे में। दोस्तों गंगा दशहरा इस पावन पर्व का अत्यंत ही महत्व है। दोस्तों भगवान श्री राम ने जब उन्हें लंका पर चढ़ाई करनी थी, तो अपने सेतु बंध का यह जो कार्यक्रम था वह गंगा दशहरा के दिन ही शुरू किया था। दोस्तों इस गंगा दशहरा के दिन आपको चाहिए कि आप गंगा मैया की शरण में अवश्य जाएं, आप गंगा स्नान अवश्य करें। परंतु यदि आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां पर गंगा जी नहीं है, तो आप किसी पवित्र नदी में भी स्नान कर सकते हैं।
या आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां कोई भी नदी नहीं है, तो आप गंगा मैया के स्वरूप का ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें, गंगा मैया का ध्यान करें। आपके ऊपर अवश्य ही गंगा मैया की कृपा होगी। दोस्तों, जैसा कि कहा भी जाता है कि गंगा नदी नहीं ना पानी है, गंगा स्वयं भवानी है। तो दोस्तों, गंगा दशहरा की इस पावन पर्व पर आप ऐसा कौन सा महा उपाय करें जिससे आपकी किस्मत चमक उठे तथा आपकी मनोकामना पूर्ति हो। दोस्तों, गंगा दशहरा के इस पावन पर्व पर आप गंगा जल में स्नान करके और अन्न का दान, वस्त्र का दान और दक्षिणा, ये 3 चीजें आप किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करें। अन्न, वस्त्र तथा दक्षिणा, जो भी आपकी श्रद्धा हो, भाव हो, आप इस दिन किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करें गंगा स्नान करने के उपरांत गंगा जी में। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ति होगी। तथा सायंकाल गंगा जी में दीपक जला करके दीपदान अवश्य करें। इससे आपके जो भी मनोरथ होंगे वह सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए तथा वीडियो को लाइक शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री वेणी माधव।